बेस्ट ड्रामाज़ हैं जो हमें याद है हमारी मेमोरीज़ में और ऑलवेज़ अलाइव, उनका एक आध सीन ऐसा होता है जो कि आपके दिमाग से मिटता नहीं है, के साथ मर्ज करके इस ड्रामे में लेके चल रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी, वेरी यूनिक और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो देखो सिंपल अगर स्मूथ राइड होती ना, वो चार्म खत्म हो जाता। ये जो डिप आनी थी ना, ये डिप आ गई। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल हम राही की एपिसोड 7 एंड 8। फ्राइडे सैटरडे को ये ड्रामा आता है। आपको पता है कि प्रीवियस एपिसोड्स में दिखाया था, बहुत सारे क्लूज भी मिल गए थे कि भाई एलिफ को किसी तरीके से गोली लग जाएगी, सिहान के सामने वो आ जाएगी। उसका इंटेंशन नहीं होगा उसको बचाने का, बट जस्ट स्टोरी में कुछ दम डालना था, कुछ स्टाइल डालना था, कुछ एक्शन डालना था, तो उसको गोली लग गई है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो सर्वाइव कर जाएगी। अगर बंदी एक इतनी सी गोली यहाँ लगने से मर जाती तो ई- बहुत ही मसला हो जाना था स्टोरी में। फिर इल्हाम को फौरन ही लाना पड़ता, जो जो एक स्पेयर में बहन रखी हुई है हम शक्ल। सो एनीवेज, तो इस तरह से स्टोरी तो आगे बढ़नी नहीं थी फॉर श्योर। तो वही इल्हाम की और सिहान की थोड़ी सी बॉन्डिंग दिखाई है ओवर द शूटिंग। और फिर उसका जो बाप है गाजी, उसके और कुछ लाला के जो हैं वो सीन्स दिखाए हैं। फिर उनकी थोड़ी सी जो उनके दरमियान मुआहदा हुआ है वो दिखाया है कि दे विल नॉट टच ईच अदर्स फैमिली। वो बिजनेस में राइवलरी करेंगे, एक दूसरे को बिजनेस में नुकसान पहुंचाने की, माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो यानी कि एक दूसरे की फैमिली को नहीं मारेंगे। सो दैट मुआहदा तो हो गया है। तो अब बात चीज़ ये है कि जो पूरे ड्रामे की हाईलाइट थी वो सीन्स थे जिसमें सिहान उसके बेड साइड पे बैठा हुआ है एंड शी इज़ कभी होश में आ रही है, कभी नहीं आ रही है। एंड देन द फॉर मी द बेस्ट सीन वाज जब वो उसको वॉक करा रहा होता है और वो पूछती है था कहाँ। वो उसकी इशारा करता है कि उसने उन्होंने लुढ़का दिया, उसको बंदे को मार दिया है। एंड दैट सीन वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन। लाइक कुछ कुछ सीन्स होते हैं ना हर ड्रामे में जो कि आपको याद रह जाते हैं। लाइक हर कोई एक ड्रामे में ऐसा सीन ज़रूर होता है। अगर आप अपने दिमाग पर, अगर मैं किसी ड्रामे का नाम लूँ तो आपके डेफिनेटली दिमाग में कोई ना कोई सीन आएगा। जैसे कि मैं अभी बोल दूँ ज़िंदगी गुलजार है का सीन आपको याद करें कि आपको कोई सीन याद हो, और या फिर मैं कह दूँ हम सफ़र का कोई सीन, वो बारिश वाला सीन हम सफ़र का, शहरज़ाद का। तो एनी ऑल द जो बेस्ट ड्रामाज हैं जो हमें याद है हमारी मेमोरीज में और ऑलवेज अलाइव, उनका एक आध सीन ऐसा होता है जो कि आपके दिमाग से मिटता नहीं है। और ये इज़ वन ऑफ दोज सीन्स के बहुत क्यूट और बहुत नाइसली डन और बहुत सिंपल सा सीन था। देयर इज़ नो कोई वो नहीं था कि कोई वो एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, कोई इस तरह की बात नहीं, बट देर जस्ट द सिंपल वर्ड्स एंड सिंपल बाउंडिंग एंड सिंपल यू नो द रॉ इमोशंस, लाइक सॉफ्ट सॉफ्ट टॉक। बहुत अच्छे लगते हैं ना, इस तरह के भी रोमांस दिखाना चाहिए जिसमें कि एक्चुअली मुंह फाड़ के बोल नहीं रहे कि मुझे तुमसे मोहब्बत, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। वो वाला ना बहुत अब ओवर हो चुके हैं। तो इस तरह के एंड आई सेड इट बिफोर, आई एम सेइंग इट अगेन, दानिश तैमूर इन दिस ड्रामा इज लुकिंग कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब। हाँ, उसकी वो वाइब है, वो जो एक वो जो होता है उसका गैंगस्टर काइंड ऑफ स्ट्रीक आती है उसके अंदर, गुस्सा आता है अगर उसको कोई रोक ले। और ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़े माफिया गैंग का जो उसका हेड है, उसका बेटा है, उसमें है वो टेंडेंसीज। लेकिन जो उसका सॉफ्टर साइड दिखाया है ना, और वो स्माइल एंड देन हाउ ही क्राई फॉर एलिफ, और ज़रा ज़रा सी बात पे रो पड़ता है, और उसका सॉफ्ट हार्ट दिखाया है, बड़ा सेंसिटिव दिखाया है। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं दानिश तैमूर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि बहुत उन पे सूट कर रही है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि अगर आप वो लोग उनको एक तरीके से देखना चाहते हैं, दोज डैशिंग द ग्लासेस एंड द वाइब, द दो वो उसको एक सेंसिटिव के साथ मर्ज करके इस ड्रामे में लेके चल रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी, वेरी यूनिक और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। जहाँ तक बात है हिपा बुखारी की, शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। क्या कम बैक किया बंदी ने आफ्टर मैरिज एंड चाइल्ड। एंड आई से कि शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस, और जो एक्टिंग है बंदी की इज़ ऑन डॉट है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ओवरली नशे में है और ओवरली एनेस्थीसिया के असर में है। और जो उसके जो रोमांटिक सीन्स हैं और जो वो बातचीत कर रही है और जो उसका
हँस रही है और जो उसका जोक कर रही है वो कहीं भी ओवर हैं या अंडर हैं, काइंड ऑफ इट्स वेरी नेचुरल। सो दैट इज़ अ गुड साइन कि हमें बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी इस ड्रामे में। बड़े ही सॉफ्ट रोमांटिक सीन्स हैं लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग, लाइक इम्पैक्टफुल। ऐसा नहीं है कि भाई बस सरसरी गुजर गए, और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ दानिश को और हिबा को ही देखना चाहते हैं ड्रामे में। जो आसपास की स्टोरी चल रही है वो भी बुरी नहीं है, वो भी यानी इतनी है, ऐसी है कि आप देख के इंजॉय कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि वो प्रपोजल जो था उसका, वेडिंग, वो प्रपोज करने जा रहा था उसको, एलिफ को, और वो एन वक्त पे एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने, डॉक्टर औरंगजेब का, जो असफर प्ले कर। आई हेट दैट कैरेक्टर एट दैट पॉइंट इन टाइम। को किसी और वक्त भी वो उसको घुसा सकते थे, जब वो हॉस्पिटल में थी, फ्यूनरल के वक्त घुसा सकते थे, लेकिन नहीं, जब वो अंगूठी जेब में लिए खड़ा है और केक तैयार पड़ा है काटने के लिए, वो बगैरत उसी वक्त आया है। एंड दैट वो हग जो एलिफ उसको करती है, और जिस तरह से उसके सेहान के चेहरे के ऊपर जो शटर होते हैं उसके ड्रीम्स, दैट सीन वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग। बहुत मज़ा आया देखने में। हाँ, लाइक हार्ट ब्रेकिंग था जो पूरी स्टोरी जो चल रही है, और हम जब सब एवरीबॉडी इज रूटिंग फॉर सेहान के वो प्रपोज करने जा रहा है एंड ऑल दैट। तो देखो, सिंपल अगर स्मूथ राइड होती ना, वो चार्म खत्म हो जाता। ये जो डिप आनी थी ना, ये डिप आ गई। औरंग औरंग कह लें, औरंगजेब कह लें, डॉक्टर औरंगजेब जो उसका फैमिली फ्रेंड आया है, तो ये डिप बहुत ज़रूरी थी, ये चैलेंज बहुत ज़रूरी था। वो सारा कुछ काम हो जाएगा तो फिर वो लव स्टोरी ऑफ द ईयर तो नहीं बनेगी ना। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी असफर्स करेक्टर एंड हाउ असफर वर्सेस सेहान, नहीं असफर तो नहीं कहना चाहिए, औरंगजेब वर्सेस सेहान वर्कआउट इन नेक्स्ट फ्यू एपिसोड, और किस तरह से वो राइवलरी चलती है या नहीं चलती है। एक के हक में फैसला फ़ौरन ही हो जाता है और दूसरा वाला किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। तो ये सब बातें जो हैं अगली एपिसोड में पता चलेंगी। सो एक सस्पेंस है, एक हुक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हुक है, और जो लोग इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत बेचैनी से इंतज़ार करेंगे अगली एपिसोड के आने का। स्टोरी इज़ एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग, डिफरेंट, इम्पैक्टफुल, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लिखा हुआ बहुत अच्छा है, और एक्टर्स अपनी अपनी जगह आर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम इससे कम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे फ्रॉम हिबा बुखारी एंड दानिश तैमूर। सो आई से फॉर मी इट्स 9 out of 10 फॉर नाउ। आई कैन नॉट मिस एनी सीन ऑफ दिस ड्रामा। बहुत एडिक्टिव है, बहुत मज़ा आ रहा है, एंड आई से two thumbs up for this everybody whoever worked on this drama. And let me know what you think about my review, and please subscribe my channel. Peace.